फरमान को जाना होगा जेल। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में एक युवती की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए थे। उस युवती का नाम मोनालिसा भोसले था, जो रुद्राक्ष की मालाएं बेचते हुए अपनी खूबसूरत आंखों और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के लिए रातों रात चर्चा का विषय बन गईं। अब उसी मामले में एक नया मोड़ आया है। अप्रैल 2026 के तीसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश पुलिस की जांच के दौरान मोनालिसा के पति फरमान खान ने अधिकारियों को बताया कि उनकी पत्नी गर्भवती हैं और स्वास्थ्य कारणों से फिलहाल यात्रा या पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हो सकती। यह जानकारी खरगोन जिले में दर्ज मामले से जुड़ी हुई है। अगर आपको इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय रखनी हो या कोई सवाल करना हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी सोच साझा करें। मोनालिसा भोसले मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर इलाके से ताल्लुक रखती हैं और बंजारा समुदाय से हैं। महाकुंभ 2025 में जब वे रुद्राक्ष की मालाएं बेच रही थीं, तब एक कंटेंट क्रिएटर ने उनकी क्लिप रिकॉर्ड की। उस वीडियो में उनकी आंखों का रंग और भीड़ भरे मेला में उनका सहज व्यवहार लोगों को आकर्षित कर गया। कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज आए और मोनालिसा सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। कई लोग उन्हें महाकुंभ की वायरल गर्ल कहने लगे, लेकिन भीड़ के दबाव और अनचाहे ध्यान के कारण वे जल्दी ही कुंभ छोड़कर चली गईं। इस वायरल होने के बाद मोनालिसा का जीवन अचानक बदल गया। उन्हें मॉडलिंग और फिल्मों से जुड़े ऑफर आने लगे। इसी दौरान वे फरमान खान नाम के एक अभिनेता से मिलीं। फरमान खान खुद को एक्टर बताते हैं और दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी। मोनालिसा ने बाद में दावा किया कि उनके परिवार में उनका विवाह चचेरे भाई से तय करने की कोशिश की जा रही थी, जिसे वे भाई मानती हैं और उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि भावनात्मक रूप से परेशान होने पर फरमान ने उनका साथ दिया। मार्च 2026 में दोनों ने केरल के तिरुवनंतपुरम के पास अरुमानूर श्री नयनार देवा मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से विवाह किया। शादी के समय स्थानीय नेताओं और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी थी। मोनालिसा ने स्पष्ट कहा कि यह उनका अपना फैसला था और उन्होंने फरमान से शादी की जिद की थी। उन्होंने लव जिहाद जैसे आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि दोनों किसी भी धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कही। शादी के बाद मामला विवादित हो गया। मोनालिसा के परिवार ने दावा किया कि उनकी बेटी नाबालिग है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में भी मोनालिसा की उम्र लगभग 16 साल बताई गई। अस्पताल के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि दिसंबर 2009 में उनका जन्म हुआ था, जिससे शादी के समय वे नाबालिग थीं। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने फरमान खान के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। परिवार की शिकायत पर उम्र और सहमति को लेकर सवाल उठे। पुलिस ने मोनालिसा और फरमान को पूछताछ के लिए बुलाया। मध्य प्रदेश की टीम केरल पहुंची, लेकिन दोनों से मिलना संभव नहीं हो सका। इसी बीच अप्रैल 2026 में फरमान खान ने पुलिस को सूचित किया कि मोनालिसा गर्भवती हैं। उन्होंने महिला सब इंस्पेक्टर को बताया कि उनकी पत्नी की शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे यात्रा कर सकें या तुरंत पूछताछ में शामिल हो सकें। फरमान ने कहा कि मोनालिसा घर पर आराम कर रही हैं और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें बुलाना उचित नहीं होगा। यह दावा मामले में नया मोड़ लाया। अभी तक प्रेगनेंसी के इस दावे की कोई आधिकारिक मेडिकल पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। पुलिस ने कहा है कि दावे की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर मेडिकल परीक्षण भी कराया जा सकता है। केरल हाई कोर्ट ने फरमान खान की गिरफ्तारी पर मई 2026 तक रोक लगा रखी है। दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग बयान आ रहे हैं। मोनालिसा ने पहले कहा था कि वे अपनी मर्जी से फैसला लेने में सक्षम हैं, जबकि उनके परिवार ने सरकार से मदद की अपील की है और बेटी की सुरक्षा की चिंता जताई है। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर बहस तेज है। कुछ लोग मोनालिसा के व्यक्तिगत अधिकार और उनकी पसंद का समर्थन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वयस्क होने पर किसी भी व्यक्ति को अपनी जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए। वहीं दूसरे पक्ष में परिवार की चिंता और नाबालिग होने के आरोप को गंभीरता से लेने की बात कह रहे हैं।
कई यूजर्स कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए कह रहे हैं कि उम्र और सहमति जैसे मुद्दों की सही जांच होनी चाहिए। कुछ लोग सोशल मीडिया की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं कि वायरल होने के बाद युवाओं पर पड़ने वाले दबाव को कैसे संभाला जाए। यह मामला कई महत्वपूर्ण मुद्दों को छूता है। पहला, नाबालिगों की सुरक्षा और पोस्को कानून का सख्ती से पालन। दूसरा, अंतर धार्मिक विवाह में परिवार की सहमति और सामाजिक दबाव। तीसरा, सोशल मीडिया पर वायरल होने से युवा लड़कियों की जिंदगी पर पड़ने वाला असर। चौथा, प्रेगनेंसी जैसे दावों की सत्यता की जांच में पारदर्शिता। पुलिस और अदालतें इन सभी पहलुओं पर गौर कर रही हैं। फरमान खान ने पहले भी कहा था कि दोनों की मुलाकात फिल्म प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी और रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा। मोनालिसा ने परिवार के दबाव से मुक्ति पाने के लिए पुलिस से मदद मांगी थी। शादी के बाद दोनों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे खुश हैं और किसी भी गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं, लेकिन परिवार की ओर से लगातार शिकायतें आती रहीं, जिससे कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। अब जब प्रेगनेंसी का दावा सामने आया है तो कई सवाल उठ रहे हैं। अगर दावा सही साबित होता है तो मां और बच्चे दोनों की सेहत को ध्यान में रखना जरूरी होगा। कानूनी रूप से भी गर्भावस्था जांच की प्रक्रिया प्रभावित कर सकती है। पुलिस ने कहा है कि वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और किसी भी पक्ष को पक्षपात नहीं किया जाएगा। सामान्य जनता की प्रतिक्रियाएं भी मिश्रित हैं। कुछ लोग इस मामले को युवाओं की स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे कानूनी उल्लंघन मान रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैशटैग जैसे महाकुंभ गर्ल, मोनालिसा प्रेग्नेंट, फरमान खान आदि ट्रेंड कर चुके हैं, लेकिन इनमें अफवाहें भी फैल रही हैं, इसलिए तथ्यों पर आधारित जानकारी लेना जरूरी है। मामले की वर्तमान स्थिति यह है कि जांच जारी है। केरल पुलिस ने उम्र और सहमति की पुष्टि के लिए अपने स्तर पर काम किया था। मध्य प्रदेश पुलिस फरमान के दावे की जांच में जुटी हुई है। मोनालिसा और फरमान दोनों इस समय केरल में हैं। परिवार की ओर से अपील की गई है कि बेटी को वापस लाया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस तरह का मामला समाज को सोचने पर मजबूर करता है कि वायरल फेम, व्यक्तिगत पसंद और कानूनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। हर व्यक्ति की सुरक्षा और अधिकार महत्वपूर्ण है, खासकर जब बात नाबालिगों या युवाओं की हो। कानूनी प्रक्रिया अपना काम करेगी और सच्चाई सामने आएगी। अगर आपको इस मुद्दे पर कोई खास राय है या कोई पहलू जो आपको महत्वपूर्ण लगता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश है कि ऐसी खबरों को तथ्यों के साथ पेश किया जाए ताकि दर्शक खुद सोच सकें। अंत में इस पूरे घटनाक्रम से निकलने वाला संदेश यह है कि हर फैसले के दूरगामी परिणाम होते हैं। युवा पीढ़ी को अपनी जिंदगी संभालते हुए कानून और परिवार दोनों का सम्मान करना चाहिए। समाज के रूप में हम सभी को संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित नजरिया रखना होगा। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही स्पष्टता आएगी और सभी पक्षों को न्याय मिलेगा। शांति और समझदारी से ही ऐसे जटिल मामलों का हल निकल सकता है।